हेलो प्रिय विद्यार्थियों, गुड आफ्टरनून। आज हम भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोतों के बारे में बातचीत करेंगे कि देश के संविधान को जब लिखा गया था तो उस समय संविधान सभा ने किन किन देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और विशेषकर भारत के संविधान में किस देशों के महत्वपूर्ण जो स्रोत थे जिसको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया था, तो उसके बारे में आज बातचीत करेंगे। भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत, इसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रमुख जो स्रोत है उसमें हम दो लेते हैं, एक तो है देशी और दूसरा है विदेशी। जब देश के संविधान लिखा गया था तो उसमें हमारे समक्ष दो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। एक तो था देशी की, यानी कि ऐसी कौन सी व्यवस्था थी जो उस समय भारत के अंदर विद्यमान थी और जिसको हमने भारत के संविधान में स्थान दिया था। तो एक तो हमारे समक्ष थी उस समय 1928 की नेहरू रिपोर्ट। देशी में क्या था? 1928 की नेहरू रिपोर्ट एक तो उस समय थी, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था वो था 1935 का भारत शासन अधिनियम। ये हमारे साथ में थे उस समय, और जिसके आधार पर हम लोगों ने इनका भारत के संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया था। तो ये तो देशी स्रोत थे। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो विशेषकर भारत के संविधान में काफी हद तक इसका जो प्रावधान है वो किया गया था। उसके बाद में कई ऐसे जो प्रावधान थे जिसको हमने विदेशों से या विश्व के अन्य देशों के संविधानों से ग्रहण किया था, क्योंकि संविधान सभा के जो सदस्य थे, विशेषकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के करीबन दुनिया के 58 संविधानों का अध्ययन किया था, और अध्ययन करने के बाद में जो व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुरूप थी उसको भारतीय संविधान में स्थान दिया गया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रिटेन का जो संविधान, चूंकि ब्रिटेन एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, तो जब हमारे देश का जो संविधान लिखा जा रहा था तो उनके समक्ष, संविधान सभा के समक्ष दो प्रकार के मॉडल थे। एक तो मॉडल ये था कि अमेरिकन मॉडल था और दूसरा था ब्रिटिश मॉडल। यानी कि अगर हम अध्यक्षतात्मक शासन व्यवस्था को ग्रहण करें तो अमेरिकन मॉडल को अपनाना पड़ेगा, और अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था को ग्रहण करें तो ब्रिटिश मॉडल का सहारा हमें लेना पड़ेगा। तो चूंकि बाद में जो संविधान सभा ने जो निर्णय लिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में निर्णय लिया था। तो ब्रिटेन की जो संविधान से हमने एक संसदीय शासन व्यवस्था का जो प्रारूप है वो भारत के संविधान में लिया गया था। आज जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में जो संसदीय शासन व्यवस्था वहां देखने को जो मिलती है, जैसे कार्यपालिका का दोहरा रूप है, व्यवस्था कार्यपालिका व्यवस्था के प्रति एक निर्भर रहती है, या आपस में घनिष्ठ संबंध है, वहां का जो सम्राट है वो नाम मात्र का है, वास्तविक जो शक्तियां हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में। तो ये व्यवस्था ब्रिटेन से ली थी। एकल नागरिकता, कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, सर्वाधिक मत बहुमत के आधार पर जीत, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। तो इस प्रकार से ये जो स्रोत है हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया था। दूसरी बात हम करते हैं कि अमेरिका के जो संविधान से हमने क्या लिया था। अमेरिका का जो संविधान था, अमेरिका के संविधान में हमने मौलिक अधिकारों को लिया था। हालांकि क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बना गया था तो उस समय अमेरिका के संविधान में, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था, लेकिन अमेरिका के प्रथम 10 संवैधानिक जो संशोधन किए गए थे उसमें मूल अधिकारों को स्थान दिया गया था। तो भारत के संविधान में जो मूल अधिकार है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया था। उसके बाद में संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की विधि, ये जो प्रावधान था ये प्रावधान हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया था। अब न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की जहां बात करते हैं कि अगर व्यवस्थापिका के द्वारा कोई कानून बनाया जाता है और वो कानून संविधान का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में न्यायपालिका के पास में अधिकार होगा कि जिस हद तक कोई विधि संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का अतिक्रमण करती है,
तो उस स्थिति तक उसको शून्य घोषित करने का न्यायपालिका के पास में एक राइट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि कनाडा के संविधान से भारत के संविधान में कौन कौन सी बातें ली गई थी। अर्धसंघात्मक शासन या अर्धसंघात्मक सरकार भी कह सकते हैं, सशक्त केंद्र, विशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां का सिद्धांत, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्श और न्याय के निर्णय, इस प्रकार की जो व्यवस्था थी, ये व्यवस्था हमने कनाडा के संविधान से भारत में इसको ग्रहण किया गया था। और विशेषकर अर्धसंघात्मक, हालांकि भारतीय जो शासन व्यवस्था है, भारत का जो संविधान है, हमें संघात्मक संविधान है, लेकिन फिर भी कई आलोचक इसे अर्धसंघात्मक या एकात्मक शासन व्यवस्था की ओर झुकाव की ओर भी बात करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो कानून बनाने का जो अधिकार है, केंद्र सरकार के पास में जो अधिकार है, इस कारण से ये अर्धसंघात्मक जो शासन व्यवस्था है वो कनाडा के संविधान से हमने ग्रहण की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि आयरलैंड का संविधान, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया था, तो उसका नाम है आयरलैंड का संविधान। इस पे कई बार कंपटीशन में प्रश्न भी पूछते रहते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, भारत में जो राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, उस राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल होगा, उस निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कैसे की जाएगा। हमारे देश राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, उसमें लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, उसके बाद में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एवं दिल्ली एवं पांडेसरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था का जो प्रावधान है, हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया था। राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं, तो इस प्रकार की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की थी। आपातकाल की व्यवस्था, ये भी हमने आयरलैंड के संविधान से ग्रहण की थी। उसके बाद हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत के संविधान में क्या ग्रहण किया गया था। तो संविधान की प्रस्तावना, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये जो प्रावधान था, ये प्रावधान हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया था। उसके बाद में जर्मनी का विमर्श संविधान, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, आपातकाल में मूल अधिकारों का स्थगन, ये जो व्यवस्था है कि आपातकाल के दौरान देश की जो प्रमुख आपातकाल है, इसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की आज्ञा से जो मूल अधिकार हैं, उसमें से किस प्रकार से उसका स्थगन किया जाता है, तो उसका जो प्रावधान है वो जर्मनी के विमर्श संविधान से लिया गया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान की बात करते हैं। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन, इस प्रकार की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण किया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि रूस के संविधान से या सोवियत रूस से हमने क्या लिया था। मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो न्याय का जो आदर्श रूप है, वो रूस के संविधान से ग्रहण किया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान के संविधान से हमने उल्लेख उसका लिया गया था। उसके बाद में फ्रांस के संविधान की बात करते हैं। तो फ्रांस के संविधान में गणतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है। विद्यार्थी ध्यान रहे कि फ्रांसीसी जो राज्य क्रांति हुई थी 1789 में, फ्रांसीसी जो राज्य क्रांति हुई थी, और फ्रांसीसी राज्य क्रांति का जो मेन जो नारा था, मुख्य नारा ये था कि स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का जो नारा था। और ये भारत के संविधान की आप लोग प्रस्तावना देखोगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी इनके बारे में जो उल्लेख किया गया है। तो फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का जो सिद्धांत है भारत के संविधान में अपनाया था। तो इस प्रकार से आज के इस YouTube वीडियो में विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जो जैसे अभी क्लासों में कुछ विद्यार्थी, अभी राज्य सरकार का जो निर्देश है हमारे पास में कि 50% की उपस्थिति तक क्लास में अटेंड होंगे। तो कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं, क्योंकि आधे विद्यार्थी की उपस्थिति के तौर पर हम उनको इन्वाइट करते हैं। तो जो विद्यार्थी एक दिन घर रहते हैं या जो विद्यार्थी महाविद्यालय तक नहीं पहुंच रहे हैं, वो विद्यार्थी YouTube के माध्यम से अपनी कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड करते रहे, जिससे कि आपको विषय से संबंधित जो जानकारी है वो समय समय पर उपलब्ध करवाई जाएगी। और एक और विशेषकर विद्यार्थियों के लिए इन्फॉर्मेशन थी कि अभी आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं।
2-3 दिन पहले कुछ विद्यार्थियों के जो फ़ोन आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, तो वो साइट में प्रॉब्लम था, टेक्निकल प्रॉब्लम थी। लेकिन अब वो कॉलेजों के नाम शो हो रहे हैं, वो ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। तो आप लोग समय पे अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर लें और कॉलेज में जाँच करवाने के बाद में भी उसको फ़ीस भर के सबमिट कराएँ। धन्यवाद।